लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 2 पढ़ना है, ठीक है। टाइप 1 में हम लोग बहुत कम ही क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन समय साथ दिया तो इसमें 1 का भी क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन का इसमें भी कर लिया जाएगा, ठीक। आ जाइए, हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, यदि दिखाई देता है, यदि गुणात्मक भाग बराबर हो, इस टाइप में हम लोग को पढ़ना है गुणात्मक भाग बराबर हो जाए, ठीक है ना। गुणात्मक भाग बराबर हो जाए, ठीक है। यानी कैसा, एक का m गुना बराबर हो जाए b का n गुना ना लिखा हो, गुना a का m गुना b का n गुना बराबर c का p गुना हो जाए। यानी ऐसे ही आगे कंडीशन चलता चला जाए, a का m गुना b का n गुना और c का n गुना आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। चलिए हम मान ले रहे a का मतलब मल्टीप्लाई a का m बराबर b का n बराबर c का p बराबर k। एक कांस्टेंट टर्म यूज करें, यानी k के बराबर हो। k बराबर हम लोग 1 मान लें, k बराबर क्या मान लें, 1 मान लें। k बराबर हम लोग 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग कांस्टेंट टर्म यूज कर रहे हैं, यानी k मानेंगे, ठीक है। आ जाइए, यानी e बराबर, यहाँ पे a मल्टीप्लाई का चिन्ह मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर आ गया, यानी k बराबर m हो जाएगा। k बराबर क्या हो जाएगा, m। b बराबर हो जाएगा k बाई n हो जाएगा जी। ऐसा ही c बराबर क्या हो जाएगा, k बाई p हो जाएगा, ठीक है ना, k बाई c। अब हम लोग पूछे a रेशियो b रेशियो c रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई m अनुपात 1 बाई n अनुपात 1 बाई p हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को समझे कि ना समझे, एक सेकंड रुक जाइए, हम लोग देखें कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कटा है, कोई दिक्कत ना है। इस बात को फिर से समझे कि यदि गुणात्मक भाग बराबर हो जाए, a का m गुना किसके बराबर है, b का n गुना के बराबर है, और b का n गुना किसके बराबर, c का p गुना के बराबर है। अब बताइए यहाँ पे का मतलब गुणा, तो a का m बराबर है b का n और c किसके बराबर है, p, यानी ये सब आपस में बराबर है। तो बराबर किसके, एक कांस्टेंट टर्म यूज कर लें, k के बराबर है टोटल। अब यहाँ पे वो इसको हम लोग बट्टा में भेज दिए और सबका एक k का बट्टा, यानी यहाँ पे हम कुछ समझा दे, एक वैल्यू को लेकर हम समझा दे रहे हैं, c बराबर p बाई क्या लिखें, k। चलिए एक बात बताइए, अगर हम लोग c को इधर रखें तो ये किस में, गुणा में उधर जाएगा तो भाग बराबर k बाई p। समझे कि ना समझे, एक को हमने समझाया है। इसी प्रकार हमने सबको भेजा है, इसी प्रकार हम लोग क्या किए, सबको भेजे हैं, ठीक है। और k बराबर हम लोग क्या माने हैं, k बराबर हम लोग 1 माने हैं, k बराबर क्या माने हैं, 1 माने हैं। तो इसका रेशियो आ गया, समझ में आया कि नहीं, बोलिए। आ गया तो जल्दी जल्दी बोलिए, 2 क्वेश्चन इस पे उड़ाया जाए, क्वेश्चन समझाया जाए, बोलिए जल्दी से बोलिए। आ गया समझ में, आगे देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए जी। चलिए
6b बराबर 8c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए हम लोग कांस्टेंट का टर्म यूज किए थे, कांस्टेंट एक माने थे, यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर हम लोग 1/5 लिख दें। हम लोग कांस्टेंट में एम और एन माने थे, एम और एन का है 5 गुना 6 गुना 7 गुना था, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या मान ले 5 मान ले, अनुपात 1/6 मान ले, 1/8 मान ले। चलिए एक बात बताइए, हम लोग इसी बात को हम लोग छोड़ कर आए हैं, इसी बात को हम लोग टाइप 1 में छोड़ कर आए थे, वहाँ पे समझा रहे थे और वहाँ पे कट गया था, मोबाइल में स्टोरेज नहीं होने के कारण हम लोग ना वहाँ पे कंप्लीट कर पाए थे, तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर दें। हम लोग बता रहे थे इस सब का एलसीएम लिया जाता है, यानी हर का लिया जाता है एलसीएम, इस सब का एलसीएम क्या आएगा, सबका एलसीएम 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120, ठीक है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात 1/5 अरे 1/6 1/8 कितना आएगा 120 एलसीएम, ठीक है। अब देखिए इसको अगर बनाने आता है तो ठीक है, नहीं तो इससे इसमें भाग दीजिए, इससे इसमें देखिए इससे इसमें भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24 बार में जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 5 से अगर 120 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 24, अब 6 से भाग दीजिएगा तो 20 आ जाएगा, 6 गुना 12 20 आ जाएगा, ठीक है ना, और इस 8 से भाग दीजिएगा आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अगर समझ में आए तो भी ठीक है, अगर ये वाला नहीं समझ में आए तो हम कुछ और उपाय बता दे रहे हैं जी, आपको समझ में आए। देखिए कटा नहीं ना है, थोड़ा सा फिर कटा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर ई वाला निकालने का समझिए, यहाँ पे सेकेंड मेथड ये तो निकाल दिए हम लोग, ए बी सी सबका मान निकाल दिए हैं। अगर ऐसे आ जाए तो 1 कितना है 5 अनुपात 1/6 है, 1/8 है ना, इस सब का एलसीएम कुछ मत निकालिए, ठीक है ना, एलसीएम कुछ मत निकालिए, बस केवल थोड़ा सा प्रयोग करिए। हमको मान किसका निकालना है ए का, पहले हम लोग को किसका मान निकालना है ए का, फिर किसका निकालना है बी का, फिर निकालना है सी का। ए का निकालना है ना तो ए को ढक लीजिए, इसको एक को तोप लीजिए और इसे इसमें गुणा कर दिए, 8 छक 48 और उसका आधा कर दीजिए, 48 का आधा कितना होगा 24 हो गया, 48 का आधा कितना हो गया 24। अब बी को निकालना है तो बी को ढक लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 8 5 40, 40 का आधा कितना हो गया 20 हो गया, कंप्लीट। अब सी का निकालना तो सी को ढक लीजिए, इससे इसमें गुणा करेंगे कितना 30, 6 5 30, 30 का आधा 15। बोलिए समझ में आया कि ना आया, बोलिए, किसी को डाउट है तो बोलिए जल्दी से बाबू भैया, बोलिए सबको समझ में आ गया, फिर से समझिए। ए कितना है 5 गुना है, बी 6 गुना है, सी 8 गुना है, तो हम लोग को बताना है ए बी सी का मान, यानी ए बी सी का मान हम लोग पहले हम लोग ऑलरेडी इसका पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट निकाल चुके हैं, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो सबको हम लोग बट्टा में भेज दिए 1/5 1/6 1/8 और इस सब का हर का एलसीएम निकालना है 120, अब इससे इसमें भाग दिए हैं, इसी बात को हम लोग यहाँ पे ट्रिक या जो भी कहिए इसको समझे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 6 ही हो और यहाँ पे
3 ले लीजिए, ठीक है। हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। पहला तरीका हम लोग को क्या है समझिए। पहला तरीका है ए बी और सी का मान ज्ञात करना। 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/3। इस सब का एलसीएम निकालिए। इस सब का एलसीएम कितना आएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12, ठीक है ना। जो बड़ा वैल्यू होता है उसी को हम लोग मल्टीप्लाई पढ़ते हैं या उसी का पहाड़ा पढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करें तो भी आएगा, ठीक है। अब देखिए 4 का टेबल कितना बार पढ़ोगे? 12 आ जाता है। 4 तिहाई 12 ऊपर में मल्टीप्लाई तो 4 तिहाई 12 यानी ए बी अनुपात सी बराबर होगा इससे इसमें 3 बार में, ठीक है। 6 दूना यहाँ पे आ जाएगा 2 बार में, यहाँ पे आ जाएगा 3 चौका 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी ए बी सी का रेशियो निकालिए। और दूसरा तरीका क्या था हम लोग का ज्ञात करने का? 1/4 1/6 और 1/3 है ना, यही ना है। क्या ज्ञात करना? 1 ए बी सी का मान ज्ञात करना। देखिए ए को ज्ञात करना है ना, ए को ज्ञात करना है ना, तो आप ये दोनों को गुणा करिए। 6 3 18 18 का आधा कितना? 9। गलती हो रहा है जी, गलती हो रहा है। सबका एक्शन तो 12 आना चाहिए। 12 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो 12 आना चाहिए। यानी 6 3 18 18 का कोई दिक्कत नहीं, बनाइए आगे चल के कटेगा वैल्यू। देखिए इसका तो पेंगे तो इससे इसमें गुणा करेंगे। 6 3 18 18 का आधा कितना? 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी को बनाना तो इन दोनों को गुणा करें। 4 3 12 12 का आधा कितना? 6 हो जाएगा। सी को बनाना तो इन दोनों का गुणा 6 6 24 24 का आधा कितना? 12। अब बताइए ये टोटल वैल्यू किसी संख्या से कट रहा है क्या? हाँ कटेगा। किससे? 3 से कटेगा। 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 3 6 की 12। देखिए तो यही होगा। 3 से कटा 3 चौका 12 यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखते तो यही वैल्यू आ गया ना। तो इसमें थोड़ा सा ऐसे लेंदी बड़ा वैल्यू आके फिर छोटा वैल्यू आया, ठीक है। और इससे डायरेक्ट जो आना है वो आया और इससे थोड़ा सा जस्ट ऊपर हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा डाउट हुआ था कि गलत बन रहा है। नहीं ये रेशियो आया था फिर उसको छोटा रेशियो में कट रहा है तो घटाना पड़ेगा और ये डायरेक्ट आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? बस उठ गया है वो। बोलिए इस बात को समझ में आया है कि ना आया? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्स का 15% वाई का 20% के बराबर है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। क्या करें? मान ज्ञात करना, ठीक है ना। अब देखिए यानी x अनुपात y बराबर 1/15 लिख दे, अनुपात 1/20 लिख दे। देखिए ई परसेंटेज से परसेंटेज दोनों को काट दिया, ठीक है ना। अब देखिए इस सब का एलसीएम कितना होगा? 20 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। 15 चौका यानी 4 रेशियो। अब 20 तिहाई यानी 3 रेशियो, यानी रेशियो निकल के आ गया। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन बनाइएगा, बनेगा, ठीक है। जो भी गुणात्मक वैल्यू का क्वेश्चन आया होगा वो बन जाना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलिए तो। बोलिए बापू भैया जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया?
चलिए एक क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन दे रहा है जी, बनाइए। 6a 6a बराबर 7b बराबर 8c हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा जो टाइप 3, उसमें रेशियो का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, अगर इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो कैसे बनेगा, बी और सी इसी का ना वैल्यू ज्ञात करना, 1/6 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 1/8। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे एलसीएम निकालना है ना। अब कहिएगा कि सर ऐसे तोप के, तो 8 7 56 56 के आधा कर दीजिए। ठीक है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। फिर रेशियो कटा कर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग बनाइएगा। ठीक है ना, अगला नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, रेशियो का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही।